दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे चैनल पर आप लोग विजिट कर रहे हैं और वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। और ऐसे में अच्छे भी कमेंट आ रहे हैं, कुछ जो है अपने संशय भी प्रकट कर रहे हैं, और कुछ सरफिरे भी लोग हैं जो कमेंट करते हैं उनके तरीके ठीक नहीं है, उनके सेंटेंस अच्छे होने चाहिए। अच्छे आप जो भी प्रश्न करो अच्छे से करो, और कमेंट में बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, और बात अपनी प्रामाणिकता के साथ रखनी चाहिए। सिर्फ आरोप लगाकर भाग नहीं जाना चाहिए कि ये है, ऐसे है, नहीं सब गलत है, वो गलत है। आप प्रमाण सहित बोलो, नहीं तो मैं कमेंट रिमूव भी कर सकता हूँ। देखो, मेरी पॉलिसी है, क्योंकि मेरा चैनल है, इसको सच्चाई से अवगत कराने के लिए है, न कि यहाँ पर कोई हो हल्ला मचाने के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो हम इस आज की वीडियो में हम आपको, जैसा कि आप कमेंट करते हैं कि गीता का ज्ञान देने वाला काल भगवान नहीं है और वो कृष्ण जी ही हैं। आप ये कहते हो कि कृष्ण जी ही काल हैं, जब मैं ये प्रमाण देता हूं कि 11:32 में पढ़ो कि मैं बढ़ा हुआ काल हूं और समस्त लोगों का नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं, तो आप लोग कहते हो, सरफिरे लोग कहते हैं, सभी लोग नहीं, कि नहीं, ये कृष्ण ही अपना ये रूप बना लिए काल का, वो ही वही काल है। ठीक है, जब मैं कहता हूं कि 8:13 में देखो, गीता ज्ञानदाता अपने आप को ब्रह्म कह रहा है और वो अपना मंत्र ओम बता रहा है, तो फिर आप कहते हो कि नहीं, कृष्ण जी का ही ओम मंत्र है। तो ऐसे ऐसे तो आप लोग कमेंट करते हो। तो आज वीडियो में मैं आपको कुछ इस बात को मैं क्लियर करने के लिए ये वीडियो में लाया हूं, और मैं इसमें दिखाऊंगा आपको कि जो गीता का ज्ञान दिया है वो काल ने दिया है, और कृष्ण ही काल नहीं है। काल एक अलग शक्ति है जिसको ब्रह्म भी कहते हैं, और कृष्ण जी क्या है, विष्णु के अवतार हैं। 3 देवता यानी ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, जिसमें विष्णु जी के वो अवतार हैं, और वो अवतार जो है ये तीनों लोक के सिर्फ मालिक हैं। इसके अलावा ब्रह्मलोक अलग है। ये इतने सारे वीडियो पड़े हुए हैं, हमारे गुरु जी का वीडियो देखते तो काम बन जाता। सारे के सारे चीजों से आप अवगत होते हो, पढ़ते हुए दिखाया जा रहा है। आप बताओ, मैं अगर ये सिद्ध करने की कोशिश करूं तो कितना लंबा वीडियो होगा। सारी किताबों को खोल खोल कर दिखाऊं मैं, तो कम से कम नहीं कुछ 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा। आप देखते हो 5 मिनट से वीडियो, ज्यादा से ज्यादा, और आप 5 मिनट 1 मिनट वीडियो देख करके कमेंट करके भाग जाते हो। तो पहले तो पूरा वीडियो देखो आप, तब बात करो, तब आकर यहाँ पर जो भी कहना है कहो। कमेंट में चाहे जितने भी प्रश्न करो, जितने भी उत्तर देना है दो, लेकिन बदतमीजी नहीं, साफ सुथरी भाषा में बोलो, क्योंकि यहाँ हम हो हल्ला करने के लिए ये यूट्यूब चैनल नहीं है, नहीं तो मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। तो आप चलते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि 11:32 में 8:13, पहले ये श्लोक मैं दिखाता हूँ। इससे ये होगा कि हाँ, ये काल और ब्रह्म का नाम है इसमें, मैं ये दिखाता हूँ। तो ये है श्रीमद् भागवत गीता, इसके जय दयाल ग्रंथ का जो है अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके चलते हैं गीता अध्याय 8 और श्लोक 13 में पहुंचते हैं। यहाँ देखिए, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष। चलो, अब यहाँ पर जो पुरुष ओम, ये अपना मंत्र बता रहा है। कौन? गीता का ज्ञान देने वाला क्या मंत्र बता रहा है? ओम इति एकाक्षरम, यानी एक अक्षर है, इसका संयुक्त अक्षर है एक। अब इस एक अक्षर है, ये ब्रह्म का जो मंत्र है, ठीक है ना। अब मुझ निर्गुण ब्रह्म, या अपने आप को ब्रह्म बता रहा है, ठीक है। अच्छा, चलिए अगला देखिए, ये है अध्याय 11, ठीक है, अध्याय 11, और इसमें है श्लोक नंबर 32। ये देखिए, ये श्लोक नंबर 32, इसमें
बोल रहा है गीता ज्ञानदाता, लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। जो प्रतिपक्षियों की सेना में ये देखिए स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी सबका नाश हो जाएगा। अभी गीता का ज्ञान देने वाला ये बोल रहा है कि मैं महाकाल हूँ और प्रवृत्त हुआ हूँ, अब प्रवृत्त हुआ हूँ। यहाँ पर भी अड़ंगा डालते हैं लोग, कहते हैं यही जो कृष्ण है यही काल बन गए। अब वो अपने आप को काल बता रहे हैं, तो कृष्ण ही काल हो गए। यहाँ पर ये नहीं देखते कि अब पवित्र हुआ, नष्ट करने के लिए कहा गया कि इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। तो ये जो है इस समय, यानी इससे पहले कृष्ण थे, अब मैं आ गया हूं, यानी ये मैं दूसरा कोई चीज हूं, कोई भी हूं, ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, जो 11 की 32 में आपने देखा, 8 के 13 में ओम मंत्र है। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का, यानी अपना मंत्र क्या बता रहा है, ओम। अपना मंत्र क्या बता रहा है, ओम। ओम इसका जो विष्णु जी का मंत्र नहीं है, क्योंकि कृष्ण जी क्या है, विष्णु जी के अवतार हैं। विष्णु जी को ये मंत्र बताया गया है और ये माता दुर्गा ने बताया है इनको। वो ओम मंत्र किसी और का है, ये भी दिखाएंगे हम आपको। ये है संक्षिप्त श्रीमद् भागवत देवी पुराण है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है। अभी ये इसके चलते हैं, यहाँ पर हम पहला स्कंद है, ये पहला स्कंद है। श्री विष्णु जी ये माता दुर्गा के बारे में क्या कह रहे हैं, देखिए पहले यहाँ भी समझ लीजिए। मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है, उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है। अब अगर ये माता दुर्गा को सब कुछ बता रहे हैं विष्णु जी, तो माता दुर्गा ने इनको ओम मंत्र बताया था जप के लिए, ये भी देख लीजिए। अब यहाँ पर ये देखिए स्कंद 3 में आ गए। यहाँ पर कह रहे हैं विष्णु जी तुम शुद्ध स्वरूपा हो। ये देखो, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, या सारा संसार तुम्ही से विभाजित हो रहा है। मैं ब्रह्मा शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है, हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो। केवल तुम ही कहने का मतलब आविर्भाव, यहाँ जन्म हो गया। अगर ये शब्द न होता, केवल तुम ही नित्य हो, तो आविर्भाव माने प्रकट होना हो जाता, लेकिन तुम ही कह दिए, यानी सिर्फ दुर्गा जी नित्य है। यहाँ प्रकृति याद रखिए, दुर्गा जी को कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ प्रकृति सनातनी देवी हो, ये प्रकृति अभी इसमें जरूरत पड़ेगी आगे हमें दिखाने में, ठीक है। अब ये उनको जो है माता बता रहे हैं और भगवान शंकर भी बता रहे हैं। देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर, क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाले तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। यहाँ पर ये मतलब है कि माता दुर्गा को सर्वे सर्वा समझते हैं। तो ओम मंत्र जो है इनका है, विष्णु जी का है। अब ये दिखाना मुझे, देखिए ये है स्कंध, तीसरा स्कंद में ही है। ये पृष्ठ नंबर इसका है 143, ठीक है ना। इसमें आ जाइए, माता दुर्गा जी क्या कर रही है, देखिए माता दुर्गा कमाई है। तुम ब्रह्मा शिव और ये देवता सभी मेरे प्रभाव से प्रकट हुए हो, अतः ये सबसे सम्मान पाने के अधिकारी एवं पूजा के पात्र होंगे। अच्छा ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब विष्णु जी से क्या करेंगे, विष्णु माता दुर्गा करेंगे। विष्णु इस मंत्र का निरंतर जप करते हुए आनंद पूर्वक विहरो। जब मैं संपूर्ण चराचर विश्व को अपने में लीन कर लूंगी, तब तुम लोग भी मुझ में प्रवेश कर जाओगे। भक्ति और मुक्ति देने वाले इस मंत्र को सदा याद रखना चाहिए। कल्याण की इच्छा करने वाला पुरुष ओम इस प्रणव के साथ मंत्र जप करे। अब ये
माता दुर्गा जी ओम मंत्र जाप करने के लिए कहीं, अब आप लोग कहते हो कि कृष्ण जी का मंत्र है, ब्रह्म वही है। अरे पूछिए, कृष्ण जी तो विष्णु है, जो विष्णु जी माता दुर्गा को माता बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये तो ओम मंत्र किसका है ये भी जान लो। ये माता दुर्गा ने कहा कि ओम मंत्र जाप करो, किसको? विष्णु जी से। तो जो गीता में कह रहा है कि मेरा ओम मंत्र है, कि विष्णु जी कहेंगे कि ओम मंत्र किसी और का है? माता दुर्गा ने ओम मंत्र किसी और का बता रखा है, ये भी दिखाते हैं। ये प्रमाण देखिए, स्कंद 7, ये माता दुर्गा जी ही बता रही हैं। देखिए ये क्या कह रही हैं, उपनिषदों में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना किया हुआ बाण संधान करो, फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। प्रणय ओम धनुष है, यानी ओम मंत्र है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म को उसका लक्ष्य किया गया, यानी ब्रह्म का मंत्र क्या है? ओम। जो गीता के 8 श्लोक में अभी आपने देखा कि ओम किसका मंत्र है? ब्रह्म का, यानी ब्रह्म ज्ञान दे रहा है। अब इसको हम विष्णु को मान लें, ओम विष्णु है, तो अभी बेटा बन रहे हैं वो माता दुर्गा का, वो क्या है? पुत्र है। तो माता दुर्गा जी ये बताएंगी इनका जाप करो, है बेटे को बताएंगी। ये किसको बता रही है? ब्रह्म है, इनसे भी बड़ा भगवान है। देखो ये लिखा है, इस ब्रह्म को क्या करेंगे? समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। यह सबका आत्मा ब्रह्मलोक रूप में दिव्य आकाश में स्थित है। यह ब्रह्म सर्वव्यापी नहीं है, वो ब्रह्मलोक में रहता है। तो ब्रह्मलोक यानी ब्रह्म का मंत्र ओम है, और विष्णु जी का मंत्र, और विष्णु जी को ब्रह्म माता दुर्गा ने ओम मंत्र बताया जपने के लिए। उनका मंत्र नहीं है ये ब्रह्म का मंत्र है। तो वहां बोल भी रहा है गीता ज्ञानदाता में कि मैं ब्रह्म हूं। तो आपको बात समझ में आई? ये जो ओम मंत्र गीता में लिखा है, जो ब्रह्म का उच्चारण करता, ये ब्रह्म क्या है? कौन है वो? ब्रह्म अलग है सत्ता, और वो जो माता दुर्गा के पुत्र ब्रह्मा जी विष्णु जी हैं वो अलग हैं। ये वास्तव में ओम जो है ये ब्रह्म है, ये दुर्गा माता के पति हैं। समझ गए? वो ज्ञान दे रहे हैं गीता। अब आगे देखते हैं दूसरा प्रमाण। तो गीता का ज्ञान दिया किसने? ब्रह्म ने, यानी काल भगवान ने। और अगला प्रमाण, अगला हम प्रूफ दिखाते हैं। अगला प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक के द्वारा प्रमाण दिया जा रहा है। आप पढ़ो इसको ध्यान से। देखिए इसमें, अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता। अब यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। ये कृष्ण जी कैसे कह सकते हैं? बताओ हमें आप। कृष्ण जी तो हमेशा सामने थे, वो सब ऋषि मुनियों को दर्शन देते हैं, विष्णु रूप में दर्शन दिए हैं, बहुत से पुराणों में पूरा उनका हिस्ट्री है। तो अब ये छुपा रहने वाली बात कि कौन कहेगा? विष्णु जी कृष्ण जी कैसे कह सकते हैं? तो सबके सामने आते, अक्रूर के सामने आए, और उसके बाद फिर यशोदा माता को भी अपना रूप दिखाए थे, वो पहले भी दिखाए थे। तो ये छुपने वाली बात ये विष्णु जी में नहीं है, यानी कृष्ण जी में नहीं है। ये छुपने वाला ये काल है, ये जो ब्रह्म है ये छुपा रहता है, ब्रह्मलोक में रहता है, अदृश्य रहता है। अगला प्रमाण दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए, ये 11 अध्याय 11 का है। इस पे आते हैं 47वें श्लोक में। ये यहाँ बोल रहा है, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है। यह मेरा परम तेजोमय सबका आदि, और जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा। अब यहाँ पर ये भी बात है कि ये जी कृष्ण जी ऐसे नहीं कर सकते कि तुमसे पहले किसी ने नहीं देखा। कृष्ण जी ये नहीं कर सकते कि तुमसे पहले ये मेरा रूप किसी ने नहीं देखा। कृष्ण जी जो विष्णु जी से पहले भी अपना रूप दिखा चुके थे, तो ये क्यों कहेंगे कि मेरा कोई रूप नहीं देखा? उससे पहले उन्होंने बहुत लोगों को दिव्य अपना रूप है, चतुर्भुज दिखाया, विराट रूप दिखाया था। उनका रूप अलग है,
ये एक आता है महाभारत प्रसंग में, महाभारत कथा में आता है एक प्रसंग जिसमें जब युद्ध होने वाला था महाभारत का, उससे पहले ही एक सभा हुई थी। उस सभा में कृष्ण जी गए थे और कौरवों को पांडवों को समझा बुझाकर 5 गांव दिलवा रहे थे। उस सभा में दुर्योधन भी था जो उनकी बातों को नहीं माना। तो कृष्ण जी ने कहा कि तुम जो है कि पूरा नाश करवाने पे तुलो हो। गुस्से में आकर के उसने कहा बंदी बना लो। तो कृष्ण जी वहां पर बहुत विराट रूप दिखाए थे, और विराट रूप दिखाए तो लोग जो है छुप गए जगह जगह। तो उनका भी अपना विराट रूप था वो। तो वो यहाँ पर जब गीता का ज्ञान अगर मान लो कृष्ण जी दे रहे हैं तो ये बात बोलेंगे कि नहीं ये मेरा विराट रूप किसी ने नहीं देखा। तो ये कृष्ण भगवान ज्ञान नहीं दे रहे हैं, वो ब्रह्म दे रहा है, उनसे भी बड़ी शक्ति है। वो पूज्य पिताजी हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर के पूज्य पिताजी ब्रह्म है, वो ज्ञान दे रहा है। वो शरीर में प्रवेश कर गया था। अगला जो है इष्ट पे है कि उसमें जैसे कृष्ण जी जो थे वो गीता में ऐसे बहुत से ज्ञान अगर माना जाए कृष्ण हैं तो वो कहते हैं कि पितर पूजोगे तो पितर बनोगे, भूत बनोगे भूत पूजोगे तो भूत बनोगे 9 के 25 में। इसका मतलब यह है कि वो अपने लाइफ में इससे हटकर क्यों करवाते थे। जब महाभारत का युद्ध हुआ सब मृत्यु हुई सबकी, तो उन्होंने आदेश दिया था पांडवों को कि भूत पूजा करने के लिए, यानी मरने के उपरांत जो क्रिया हो रही है। जबकि इस गीता में अगर उसको माना जाए तो मना कर रहे हैं 9 के 25 में। तो इसका मतलब वो मना नहीं कर रहे हैं, वो कोई ब्रह्म मना कर रहा था, उनको पता नहीं। तो अपने निजी लाइफ में वो सारे काम करवाए जो गीता में बोला गया उसके खिलाफ वो भी करवाए हैं कृष्ण भगवान। महाभारत के युद्ध के बाद उन्होंने उनका अलग ज्ञान रहता था जो गीता से मेल नहीं खाता। तो ये भी सिद्ध होता है कि गीता का ज्ञान वो नहीं दिए थे, वो दिए थे वो ब्रह्म ने दिया। तो ये प्रमाण है, और भी प्रमाण है। अगला प्रमाण, जब महाभारत युद्ध हुआ गीता ज्ञान दाता फिर अर्जुन ने कहा था कि सुनाइए, किसको, कृष्ण भगवान को। तो कृष्ण भगवान जी कह रहे थे कि अब वो योग युक्त में था, अब मैं नहीं सुना सकता। अब बताओ अगर परमात्मा भी है तो इस तरह से योग युक्त नहीं हो सकते। इतने भयंकर परिस्थिति में योग युक्त हो गए और उस एकांत स्थान में योग युक्त होने में क्या दिक्कत है। तो उन्होंने कहा मैं ऐसा नहीं सुना सकता। और उसके बाद जब बहेलिया ने तीर मारा था उनको, तो उसके बाद फिर वो आगे चल के बोले थे कि कोई वो परम शक्ति ने हमसे कहलवा लिया। और वो बोला करते थे कि मेरी शरण में रहो। महाभारत वो गीता में कह रहा है कि मेरी शरण में रहो, तुझे पाप नहीं लगेगा। अब बताओ वो जो है सभी अर्जुन पांडवों को पाप लगा, उन्होंने कहा यज्ञ करो, जाकर के तपा डालो अपना शरीर, और हिमालय की ओर गए, बेचारे नरक गए पांडव। जानते हो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है वो कृष्ण जी नहीं करवा रहे थे। कृष्ण जी ये तो शुभ देवता है, वो ऐसा नहीं कर सकते। ये काल करवाता है, यानी ब्रह्म करवाता है। यही अटपट करके सबको फंसा दिया और नाम लग गया कृष्ण जी का, तबाही मचा करके। ठीक है, अगला प्रमाण देखो। देखिए ये गीता अध्याय 14 है, इसके आते हैं श्लोक नंबर 5 में। ये देखिए 5, श्लोक नंबर 5, इसमें लिख रहा है, हे अर्जुन, सतगुण रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांटते हैं। ये 3 गुण जो है वो रजगुण ब्रह्मा जी में है, सतगुण जो विष्णु में है, और तमगुण शिव जी में है। अब बताइए यहाँ विष्णु जी सतोगुणी होकर के इस तरह की बात कहेंगे? वो तो बेटे हैं ना प्रकृति से। प्रकृति माने दुर्गा जी, यहाँ दुर्गा जी से ये उत्पन्न होते हैं ये, और दुर्गा जी के पुत्र हैं। और ये जो बताने वाला है ये क्या बताएगा कि प्रकृति से उत्पन्न है, तो क्या विष्णु जी बताएंगे अपने आप को कि कोई और बता रहा है? ये आप खुद समझो। प्रमाण नंबर अगला, पेज नंबर 14, और ये क्या कहते हैं, अध्याय नंबर 14 और श्लोक नंबर 3 देखिए। ये क्या कह रहा है गीता का ज्ञान देने वाला? हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति समूल प्रकृति योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। अब ये ब्रह्म रूप मूल जो प्रकृति का मतलब है यहाँ,
ये जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये तो 8 उसकी जड़ प्रकृति है। ये ब्रह्म रूप मूल यानी माता दुर्गा के विषय में है। ये प्रकृति किसको कह रहे हैं? माता दुर्गा को, जो अभी अपने आप को हमने आपको दिखाया स्कंद 3 में, भागवत देवी पुराण स्कंद 3 में प्रकृति किसको कहते हैं? दुर्गा को भी कहते हैं। प्रकृति किसको कहते हैं? 5 तत्व 3 ये मन बुद्धि अहंकार को 8 प्रकृति इसी में है। ठीक है, तो ये जो है प्रकृति दुर्गा जी को कह रहा है, ब्रह्म रूप मूल प्रकृति को। तो अब ये दुर्गा जी की ये विष्णु जी क्या है? पुत्र हैं। और यहाँ आकर के इसको पत्नी जैसी बात बताएंगे। बताओ क्या कहना है? हे अर्जुन, मेरी ब्रह्म रूप प्रकृति भूतों की योनि अर्थात गर्भाधान का स्थान है, उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापना करता हूँ। ये दूसरा बोल रहा है ब्रह्म। ये कृष्ण जी कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि माता दुर्गा के द्वारा विष्णु जी उत्पन्न हुए हैं। अब हो गया क्लियर ना कि ये जो है कि परम शक्ति कोई और बोल रहा है। ये माता दुर्गा को ऐसे कैसे बोल सकते हैं? तो माता है यहाँ, क्योंकि हाँ इस तरह से बोलेंगे बड़े उल्टे पुल्टे लोग समझते हैं भाई। देखो कमेंट भी करिएगा तो ठीक समझ के करिएगा। ठीक।